नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों भारत के द्वीप समूह के बारे में। आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब कल की क्लास का जो है 2 मिनट रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो आगे की हम अच्छे से चर्चा करेंगे। कल की क्लास में हमने भारत के द्वीप समूह को जो है स्टार्ट किया था। द्वीप यानी आइलैंड होता क्या है, ये कल हमने अच्छे से जाना था। जैसे द्वीप या आइलैंड की यदि बात की जाए तो ज़मीन का एक ऐसा भाग होता है जो चारों तरफ से जो है पानी से घिरा होता है, तो वह द्वीप यानी आइलैंड जो है कहलाता है। ये सागर, महासागर, झीलें एवं नदियों में जो है पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप थे, जिनमें से हमने क्रम से जाना था लैंडफॉल द्वीप, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान। तो ये बहुत सारे इसमें अंडमान निकोबार थे, जैसे कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये सभी हमने अच्छे से जो है जाने थे। और साथ ही हमने जाना था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जिसका नया नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। ये जो है दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी थी, कौन सी थी? सैडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है और पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट थी 732 मीटर। इसके बाद हमने जाना था यहाँ पे एक बैरन द्वीप पाया जाता है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी जिससे जो है वर्तमान समय में भी लावा मैग्मा जो है निकल रहा है। एक था नारकोंडम द्वीप, जो कि भारत का जो है निष्क्रिय यानी सुषुप्त ज्वालामुखी है, जिससे जो है वर्तमान में कोई भी ज्वालामुखी या नहीं लावा जो है नहीं निकल रहा है। और हमने जाना था कमोरता द्वीप है, ननकोबा द्वीप है, इंटरव्यू द्वीप। तो ये सभी कहाँ पे पड़ते हैं? ये सभी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। साथ ही भारत का जो दक्षिणतम बिंदु था वे कहाँ पे स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। साथ ही जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा? लैंडफॉल द्वीप है। सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। तो इस प्रकार कल की क्लास में हमने अच्छे से जो है चर्चा की थी। अब उससे आगे का जो हम आज की क्लास में जो है कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे माजुली द्वीप। तो माजुली द्वीप की यदि बात की जाए तो विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? विश्व का जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो कि नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, वह है माजुली द्वीप, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी असम से बहते हुए जो है असम से बहते हुए जाती है, तो असम में जो है अपने साथ जो लाए गए अपसाद होता है, तो उसको जो है असम क्षेत्र में जो है उनको जमा कर देती है, बीच में ही नदी के चारों ओर। तो जिस कारण जो है एक विशाल द्वीप यानी आइलैंड का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। और ये कहाँ पे पड़ता है? असम राज्य में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उमानंद द्वीप। उमानंद द्वीप की हम बात करेंगे तो यह गुवाहाटी के पास स्थित विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है, जिसे मयूर द्वीप या पीकॉक आइलैंड कहते हैं। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। जो उमानंद द्वीप है यह गुवाहाटी के पास स्थित है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? तो मयूर द्वीप, जिसको पीकॉक आइलैंड भी कहते हैं। तो यह आपको याद रखना है। मोलईवन द्वीप, ये भी एक नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो मोलईवन द्वीप भी जो है एक नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे भारतीय महासागर यानी हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है? भारतीय महासागर या हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो मालदीव जो है हिंद सागर यानी भारतीय महासागर में जो है सबसे छोटा द्वीप देश है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों पंबन द्वीप। पंबन द्वीप को जो है रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है, और ये कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में जो है स्थित है। और साथ ही दोस्तों ये किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की यदि हम बात करेंगे तो ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में, राज्य में तमिलनाडु में स्थित है। और साथ ही अन्य नाम है इसका रामेश्वरम द्वीप। कौन सा दोस्तों? रामेश्वरम द्वीप इसका अन्य नाम जो है हो जाता है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये है तमिलनाडु,
ये दोस्तों तमिलनाडु। और ये रहा, ये जो आपको अच्छे से ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये है पम्बन द्वीप। क्या है? पम्बन द्वीप। ये है गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। ये है पाक की खाड़ी। और ये क्या है दोस्तों? ये है जाफना प्रायद्वीप जो कि श्रीलंका में पड़ता है। और ये है श्रीलंका द्वीप। श्रीलंका द्वीपीय देश, याद रखें दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा पम्बन द्वीप कहाँ पे स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है और तमिलनाडु राज्य में है। जो पम्बन द्वीप है इसके पश्चिम में जो है मन्नार की खाड़ी है और पूरब में जो है पाक की खाड़ी है। जाफना प्रायद्वीप कहाँ पे? श्रीलंका में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो बनाया हमने भारत। ये दोस्तों ये है, ये वाला द्वीप कौन सा बनाया? ये है दोस्तों पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप हो गया। अब पम्बन द्वीप के पूरब में पाक की खाड़ी और पम्बन द्वीप के पश्चिम में ये रही मन्नार की खाड़ी। और ये वाला जो देश है ये है श्रीलंका। और श्रीलंका द्वीप में, श्रीलंका देश में पड़ता है जाफना प्रायद्वीप। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछे गए हैं सारे, इनको आप अच्छे से समझना। यानी भारत, भारत की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे पड़ता है ये पम्बन द्वीप। ये रहा पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप के पश्चिम में और पूरब में, पम्बन द्वीप के पूरब में पाक की खाड़ी और पश्चिम में जो है मन्नार की खाड़ी है। ये है श्रीलंका देश और यहाँ पे पड़ता है जाफना प्रायद्वीप। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे भी मैप में जो है ये दिया हुआ है। अब पम्बन द्वीप की यदि बात करते हैं तो पम्बन द्वीप के पूरब में पाक की खाड़ी है और पश्चिम में जो है मन्नार की खाड़ी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पम्बन द्वीप है यानी जिसको हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, इसके पूरब में कौन सी खाड़ी है? पाक की खाड़ी। पश्चिम में कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे श्रीहरिकोटा द्वीप की। यहाँ पे बात कर लेते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप की यदि बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक प्रमुख द्वीप है। तो जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक प्रमुख द्वीप है। और ये जो है पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। यानी जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये जो है पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? पूर्वी दिशा में जो है स्थित है। साथ ही श्रीहरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है, जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण जो है किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? इसरो का उपग्रह। तो इसरो का जो है दोस्तों लॉन्चिंग पैड कहाँ पे है? ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे? पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये है, ये हमने बनाई दोस्तों पुलिकट झील। ये है पुलिकट झील, ये है पुलिकट झील। और ये पुलिकट झील के पूर्व में कौन सा है? ये है श्रीहरिकोटा द्वीप। तो ये क्या है दोस्तों? श्रीहरिकोटा द्वीप। और इधर है बंगाल की खाड़ी। यानी श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील के पूर्व दिशा में स्थित है और साथ ही बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको समझ आया होगा श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है और बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है, साथ ही पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और यहाँ पे जो है इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहाँ से उपग्रह का परिक्षेपण किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं व्हीलर द्वीप के बारे में। तो व्हीलर द्वीप की यदि बात की जाए तो इसका नया नाम कर दिया गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, जो है इसका नया नाम रख दिया गया है। और 4 सितंबर 2015 में व्हीलर द्वीप का नया नाम रख दिया गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, याद रखेंगे। भारत का जो है एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है और ये जो है उड़ीसा के तट पर स्थित है। यह द्वीप DRDO द्वारा संचालित है और यहीं से जो है अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस, पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण जो है किया जाता है। तो दोस्तों जो व्हीलर द्वीप है जिसका नया नाम कर दिया गया था 4 सितंबर 2015 को अब्दुल कलाम द्वीप, ये जो है भारत का एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है जहाँ से जो है मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के तट पर स्थित है। कहाँ पे? उड़ीसा के तट पर स्थित है। यह द्वीप जो है DRDO के द्वारा संचालित और यहीं से जो है अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी
स्वदेशी मिसाइलों का जो है परीक्षण किया जाता है। तो कहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है? अब्दुल कलाम द्वीप से किया जाता है, जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमने बनाया दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात करते हैं तो ये है न्यूमोर द्वीप, ये है व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा के तट पर स्थित है। यह है श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। पंबन द्वीप तमिलनाडु में स्थित है और मन्नार की खाड़ी में जो है स्थित है। अन्य नाम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये है सोलचेट द्वीप और इसी द्वीप पर जो है मुंबई बसा हुआ है, सोलचेट द्वीप पर। सोलचेट द्वीप के ये है दोस्तों एलिफेंटा द्वीप, याद रखें दोस्तों, ये भी एलिफेंटा द्वीप है और ये दोनों जो है कहाँ पे हैं? याद रखेंगे, महाराष्ट्र में याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मुंबई। मुंबई शहर जो है सोलचेट द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जो ये सोलचेट द्वीप है इस पर जो है कौन सा शहर बसा हुआ है? मुंबई शहर बसा हुआ है। कौन सा दोस्तों? मुंबई शहर जो है बसा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए। पंबन द्वीप तमिलनाडु में, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, व्हीलर द्वीप उड़ीसा के तट पर स्थित है, न्यूमोर द्वीप, और साथ ही सोलचेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, मुंबई शहर सोलचेट द्वीप पर जो है बसा हुआ है। तो ये थे भारत के प्रमुख द्वीप समूह। अब सोलचेट द्वीप की यदि बात की जाए तो ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाला द्वीप है। यानी जो सोलचेट द्वीप है ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाला द्वीप है। और इसी द्वीप पर जो है प्रसिद्ध संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे स्थित, यहाँ पे आपको जो है अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि आपको अच्छे से जो है समझ आई होगी, जिसमें हमने जाना है भारत के अन्य द्वीप समूह के बारे में, श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में, व्हीलर द्वीप के बारे में, और साथ ही दोस्तों माजुली द्वीप के बारे में जाना है, उमानंद, और इसके बाद हमने जाना है कौन सा द्वीप था दोस्तों? सोलचेट द्वीप वगैरह। इन सभी के बारे में जो आज की क्लास में हमने अच्छे से जो है जाना है। और ये सारे जो है आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जो बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।